चुनावी मौसम है, ऐसे में बिहार में एक बार फिर से हर तरह का दांव खेला जा रहा है। लालू परिवार एक बार फिर अपने देसी अंदाज में जनता के दिल में जगह बनाने की कोशिश में जुटा है। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव का भी यही अंदाज नजर आता था। लालू भी अपने गौशाला में मीडिया को इंटरव्यू दिया करते थे। लालू अपने देसी ठेठ अंदाज से जनता के दिलों पर राज किया करते थे और अब अपने पिता की तरह तेजस्वी यादव भी उनकी राह पर चलते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें पटना में राबड़ी आवास की है, जहां अभी भी लालू परिवार का अच्छा खासा गौशाला है, जिसमें कई गायों की सेवा की जाती है। तेजस्वी यादव अपनी गौशाला में वक्त बिताते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि गौशाला का ये वीडियो खुद तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अपनी जन विश्वास यात्रा की शुरुआत गौ माता की पूजा के साथ की थी। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि आपाधापी और व्यस्तता के बीच जब भी समय मिलता है, अपने आवास स्थित गौशाला में गौ माता की शुभता और दिव्यता के दर्शन, सेवा और देखभाल करने का मौका नहीं चूकता। हमारे सांस्कृतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक जीवन का अहम केंद्र रही गौ माता के प्रति माता पिता के कारण बचपन से ही गहरा स्नेह, श्रद्धा और लगाव रहा है। वहीं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भी ये अंदाज सामने आया है। और संदेश खाली में जमीन पर कब्जा करने के मामले में ईडी ने शाहजहां शेख और उसके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये रिपोर्ट देखिए। ईडी की टीम पर हमले के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख पर शिकंजा कसता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली और आसपास के इलाकों में आज ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है। शाहजहां शेख पर ईडी का शिकंजा। शाहजहां शेख और करीबियों के ठिकानों पर ईडी का छापा। उत्तर 24 परगना जिले में मछली व्यापारियों के यहां पर छापेमारी हुई। ईडी ने संदेश खाली में एक साथ 4 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी मौजूद हैं। मछली व्यापारी सीबीआई की कस्टडी में मौजूद शाहजहां शेख के करीबी बताए जा रहे हैं। शाहजहां शेख पर संदेश खाली और उसके आसपास की जमीनों को कब्जाने का आरोप है। साथ ही 10,000 करोड़ के राशन घोटाला मामले में भी शाहजहां शेख आरोपी है। राशन घोटाला मामले की जांच के लिए गई ईडी की टीम पर हमला करने का आरोप भी शाहजहां शेख पर है। ईडी की टीम पर हमला करने की मास्टरमाइंड शाहजहां शेख के समर्थकों ने हमला कर दिया था। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। बताया जाता है कि शाहजहां शेख के कॉल डिटेल्स निकालकर एक सूची को तैयार किया गया है और संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। ईडी की टीम रेड करने जब संदेश खाली पहुंची थी, तब टीवी 9 की टीम वहीं मौजूद थी। संवाददाता रवि दत्ता की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज से करीब 1 महीना पहले टीवी 9 भारतवर्ष पहली बार सबके सामने लाया था कि शेख शाहजहां का मछली का जो बिजनेस है उसमें वो कितना मुनाफा करते हैं। हमारे पास आज भी वो पर्ची है जहां से साफ साफ जाहिर होता है शेख शाहजहां का एक दिन का मछली का बिजनेस से इनकम था 56 लाख रुपया। वो पर्ची आज भी हमारे पास है और हमारा जो दर्शक हैं उनको हमने दिखाया था पहली बार कि कैसे वो संदेशखाली का हर वो ज़मीन को जब्त करके उसके मछुआरे में तब्दील करता था और उसमें मछुआरे का बिजनेस करता था। आज संदेशखाली में जो रेड हो रहा है उसी सिलसिले में रेड हो रहा है, ये समझने के लिए जो मछुआरे का बिजनेस से, जो मछली का बिजनेस से जो पैसा आता था वो उसको कैसे बाहर लेके जाते थे, या तो फिर जो मछली खरीदा जाता था ब्लैक मनी कैसे वाइट किया जाता था। ये सिलसिले में आज ईडी जब रेड कर रहे हैं तब पता चल रहा है कि इसका नेटवर्क बहुत बड़ी है जिसका भनक किसी को नहीं लगा था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी जी अगर इतने ही लोकप्रिय हैं, विश्व भर में नाम है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लें। आज 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है। बातचीत करने के हमारे साथ हैं दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय जी, सवाल उठाए अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके से 2 चुनाव आयुक्तों का आज नियुक्ति की गई है। बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इतने क्यों चिंतित हैं, क्यों इस तरह का ये व्यवहार कर रहे हैं। अरे भाई, एक व्यक्ति हमारे ही ले लेते विपक्ष का, एक आपका हो जाता, हम निष्पक्षता से स्वागत कर लेते, लेकिन दोनों आपके ही होंगे। पहले जो चेयरमैन साहब है वो आपके, तो फिर आप इतने नर्वस क्यों हैं? आप तो इतने लोकप्रिय व्यक्ति हैं कि विश्व में आपसे ज्यादा कोई लोकप्रिय व्यक्ति नहीं है। तो वैसे ही आपको क्या फर्क पड़ेगा, बैलेट पेपर चुनाव करा लीजिए, आपकी शोहरत और देश में बढ़ जाएगी। असम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कांग्रेस की सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप। मोदी सरकार के दामन पर कोई दाग नहीं, कहना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। कांग्रेस की सरकारों पर साल 2 साल में ही
भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते थे, लेकिन 10 वर्ष का समय गुजर जाने के बावजूद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे भारत हो अथवा दुनिया का कोई देश हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री अथवा उनकी कैबिनेट के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। यह दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। इसलिए मैं आपसे वोट मांगता हूं। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और आपको पता नहीं, जानकारी है कि नहीं है। मैं बहनों भाइयों आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, दुनिया के दूसरे देशों के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जिनको राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, उन राष्ट्राध्यक्षों ने भी, दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्षों ने यह मान लिया है 21वीं सदी दुनिया में यदि किसी की होने जा रही है तो 21वीं सदी भारत की होगी।